हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का दिन बुधवार और बुधवार के दिन हम होते हैं स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के साथ। तो वेडनेसडे का दिन स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए रिजर्व है। तो चलिए हम सीधे चलेंगे अपने आज के लेसन, आज के टॉपिक की ओर। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख ही लिया, हमारा आज का सब्जेक्ट, आज का टॉपिक जिसे हमने पहले शुरू किया है उसे हम आज कंटिन्यू करेंगे। और इस लेसन का हमारा ये आखिरी टॉपिक है। ओके, इसके बाद हम अपने नए लेसन की ओर जाएंगे। तो इंटीजर्स हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 आपके टेक्स्ट बुक का। और इंटीजर्स में हमने देखा इंटीजर्स क्या है, ये ग्रुप ऑफ नंबर। इंटीजर्स इज अ ग्रुप ऑफ नंबर हैविंग नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। तो नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो, ये जो नंबर्स का समूह है, ग्रुप है, वो इंटीजर्स होता है। ये आपको अच्छे से मालूम हो गया है। उसके बाद हमने नंबर लाइन देखा था, याद है आपको? दैट इज, नंबर लाइन क्या है? एक लाइन है जिसके मिडिल में कहीं पर एक नंबर ज़ीरो है, उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है, जस्ट लाइक दैट। एंड उसके लेफ्ट में, ज़ीरो के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स। वी हैव negative numbers on the left hand side of 0 and positive numbers on the right hand side of 0. तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और बीच में ज़ीरो, ज़ीरो नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, ये आपको मैंने बताया है बार बार। अब पॉजिटिव नंबर के साथ यानी उसके पहला पॉजिटिव साइन, प्लस साइन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, नॉट कंपल्सरी। अगर नंबर के साथ प्लस सिंबल अटैच नहीं है तो भी वो पॉजिटिव ही होता है। उसके बाद हमने एडिशन किया था। नंबर लाइन का जो मेन यूज है आपका इंटीजर्स चैप्टर में, वो है एडिशन ऑफ नंबर्स, ओनली एडिशन ऑफ नंबर। इस एडिशन के रूल से हम सब्ट्रैक्शन भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो एडिशन ऑफ पॉजिटिव नंबर और एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर, ये दो अलग अलग नंबर को हमने नंबर लाइन से चेक करके देखा। फॉर एग्जाम्पल -5 प्लस +7 यानी एडिशन ऑफ पॉजिटिव नंबर। और कैसे करना था आपको याद है? पहले जो फर्स्ट नंबर है वो कहाँ पर है इस नंबर लाइन में, हम उस प्लेस पर जाएंगे। तो -5 +7 है, तो -5 कहाँ पर है, वहाँ हमें जाना है पहले। और वहाँ से स्टार्ट करके ये जो रूल है इसको पक्का कर लो बच्चों। एडिशन है, पॉजिटिव नंबर का एडिशन है, तो हमें पॉजिटिव साइड जाना है, मतलब राइट हैंड साइड में जाना है। नंबर लाइन का जो पॉजिटिव साइन है वो राइट हैंड साइड से होता है, यानी राइट हैंड साइड में ये तो पॉजिटिव मतलब नंबर बढ़ता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो -5 स्पॉट पहुंच गए, वहां से हमें +7 है, मीन्स हमें 7 जो नंबर है, 7 पॉइंट है, वो हमें जंप करना है राइट साइड में। तो 5 से स्टार्ट करके 7 जंप लेना है हमें राइट साइड में। और हमने जंप लेने के बाद हमने देखा हम कहाँ पर पहुँचते हैं, 2 पे। यस, वी रीच्ड एट +2, therefore result is +2। तो पॉजिटिव नंबर ऐड करना है तो हमें जो फर्स्ट नंबर है उसके राइट साइड में जाना है। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव नंबर ऐड करना होगा तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है उसके लेफ्ट साइड में जाना होगा। पॉजिटिव नंबर ऐड करना है तो राइट साइड में, नेगेटिव नंबर ऐड करना है तो लेफ्ट साइड में। ये ध्यान रखना है हमेशा, ये हमने लास्ट टाइम किया है। तो फर्स्ट नंबर इज +5,
और हमें नेगेटिव नंबर ऐड करना है -6, देयरफॉर वी मूव टुवर्ड्स नेगेटिव साइड ऑफ द लाइन नंबर। मतलब लेफ्ट साइड में हमें जंप करना है। कितना स्टेप? 6 स्टेप, 1 2 3 4 5 and 6. Finally we reached at -1. Therefore +5 प्लस -6 का रिजल्ट है -1। तो हमने क्या सीखा? अगर हमें नेगेटिव नंबर ऐड करना है किसी भी नंबर में, तो नंबर लाइन पर हमें क्या करना है? हमें टुवर्ड्स नेगेटिव साइड मूव करना है, लेफ्ट साइड मूव करना है, ये ध्यान रखना है। तो ऐड करते समय क्या रूल है? हमें नंबर लाइन से अगर एडिशन करना है तो पॉजिटिव नंबर ऐड करना होगा तो राइट साइड में जाना है, नेगेटिव नंबर ऐड करना है तो लेफ्ट साइड मूव करना है। हमने ये भी चेक किया, अगर ये दोनों नंबर एक जैसा ही दिख रहा है, साइन अलग अलग है, मतलब +6 में हमें -6 ऐड करना है, तो हमने नंबर लाइन पे चेक किया तो आंसर आएगा 0। तो ऐसा जो भी नंबर है नंबर लाइन पे जिसको ऐड करने पे 0 मिलता है, तो वो नंबर एक जैसे ही दिखेगा, और बट उनका जो साइन है वो अलग अलग होगा। दैट नंबर्स आर कॉल्ड अपोजिट नंबर्स टू ईच अदर। तो अपोजिट नंबर मतलब नंबर हमें सेम दिखेगा, 0 से सेम डिस्टेंस पे होगा, बट वो अलग अलग साइड में होगा। एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में, एक निगेटिव साइड में, एक पॉजिटिव साइड में होगा। तो -7 + 7 = 0, +10 + -10 = 0। तो जो भी निगेटिव और पॉजिटिव नंबर एक जैसा है वो अपोजिट नंबर है, और उनका सम हमेशा 0 आता है। इतना हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया। और हमने लास्ट में एक एक्सरसाइज भी लिया था जिसमें हमें अपोजिट नंबर्स लिखना था। +47 का अपोजिट नंबर, -7 का अपोजिट नंबर, 90 का अपोजिट नंबर, -43 का अपोजिट नंबर, 55 का अपोजिट नंबर, ये हमने एक्सरसाइज देखा था। तो ये आप लोग ने बहुत अच्छे से इसको सॉल्व भी किया था। उसके बाद हमने एकदम एंड जब हमारा लेसन हो रहा था लास्ट टाइम, तो हम यहाँ तक तो थोड़ा पहुंचे थे, रिलेशन ऑफ इक्वलिटी इन इंटीजर्स। रिलेशन ऑफ इंटीजर्स का मतलब होता है इक्वलिटी का मतलब होता है कंपेयरिंग इंटीजर्स। और कंपैरिजन कैसा? कि वो स्मॉलर है और लार्जर है, नंबर बड़ा है और छोटा है, ये कंपैरिजन है। पॉजिटिव है और निगेटिव है, ये कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पर कंपेयरिंग करने का मतलब है किसका वैल्यू ज़्यादा है, विच नंबर इज लार्जर एंड विच नंबर इज स्मॉलर। तो लार्जर और ग्रेटर और स्मॉलर, ये सब के एक्सप्लेन करने के लिए, डिनोट करने के लिए कुछ सिंबल है। स्मॉलर के लिए ये सिंबल है, जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल वी। ग्रेटर के लिए ये सिंबल है, और इक्वलिटी के लिए तो आपको पता है इक्वल्स टू ये सिंबल है। क्लियर? और नंबर लाइन से ग्रेटर और स्मॉलर और लार्जर एंड स्मॉलर नंबर को आइडेंटिफाई करने का भी हमने रूल चेक किया था। याद आया आपको कि जो नंबर राइट साइड में होगा वो हमेशा लार्जर होगा, और जो नंबर लेफ्ट साइड में होगा वो हमेशा स्मॉलर होगा। नंबर लाइन में कहीं पर भी कोई भी दो नंबर आप पिकअप करेंगे, उसमें से राइट साइड का नंबर हमेशा लार्जर ग्रेटर होगा, लेफ्ट साइड का हमेशा स्मॉलर होगा। फॉर एग्जांपल 3 और 4 में, 4 राइट साइड में है तो 4 इज ग्रेटर देन 3 और 3 इज स्मॉलर देन 4। -5 -4, -4 राइट साइड में है, -4 इज ग्रेटर। -5 लेफ्ट साइड में है, -5 इज स्मॉलर।
ये हमने प्रैक्टिस किया था। और ज़ीरो की बात करते हैं तो ज़ीरो और वन में वन राइट साइड में है, दैट इज वन इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड ज़ीरो इज स्मॉलर देन वन, और ज़ीरो इज स्मॉलर देन एनी पॉजिटिव नंबर। सिमिलरली जीरो और माइनस नेगेटिव नंबर का कंपैरिजन में जीरो इज ऑन द राइट हैंड साइड, देयरफॉर जीरो इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर दैट इज माइनस वन। यहां पर क्या रिजल्ट मिला? जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी नेगेटिव नंबर। ओके, तो नंबर ऑन द राइट हैंड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर, पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होगा, जीरो से भी ग्रेटर होगा, नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर होगा देन पॉजिटिव नंबर एंड जीरो। क्लियर? ओके। अपोजिट नंबर्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम जीरो, ये पता चला हमें, जीरो से सेम डिस्टेंस पे अपोजिट नंबर्स होते हैं। अब ये सिंबल का यूज कैसे करना है हमने इस पर फोकस किया। स्टार्ट हुआ था हमारा, ये छोटे बच्चों के लिए, आपको तो याद हो गया होगा, ये माउथ, ओपन माउथ दिख रहा है जहां पर, वहां उस साइड हमेशा ग्रेटर नंबर होना चाहिए। ये इस पिक्चर का जो एम है यही बताने का कि जो ओपन माउथ है वो हमेशा ग्रेटर नंबर की साइड हो, फिर वो कोई भी डायरेक्शन में हो। तो अपोजिट डायरेक्शन में स्मॉलर और ओपन साइड में ग्रेटर नंबर ही होगा। फिर वो माउथ कोई भी डायरेक्शन में हो, लेफ्ट साइड हो, आइदर राइट हैंड साइड में, एंगल चेंज है, लेकिन ओपन साइड में ग्रेटर नंबर होना है हमेशा और उसके अपोजिट स्मॉलर नंबर। तो ये पिक्चर से क्लियर हो गया ग्रेटर और स्मॉलर जो सिंबल है, ग्रेटर देन स्मॉलर का साइन कैसे यूज करना है। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होगा नेगेटिव नंबर और जीरो से, और नेगेटिव नंबर हमेशा स्मॉलर होगा जीरो और पॉजिटिव नंबर से, ये फिक्स हो गया है। चलो एक एक्सरसाइज करते हैं और फिर आज का जो हमारा करंट टॉपिक है उसकी ओर बढ़ेंगे। ये तो हमारा रिवीजन है। चलो 5 एंड 5, ये तीनों सिंबल में से एक भरना है, हमें कंपेयर करना है। तो 5 इक्वल्स टू 5, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सबको आता है। ओके, नेक्स्ट 5 इक्वल्स टू 5, -5 और 3 में कंपैरिजन करना है। तो क्या कंपेयर करेंगे? यहाँ माइनस और 3 मतलब नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होगा और नेगेटिव नंबर हमेशा स्मॉलर होगा। तो ये स्मॉलर का साइन है। जो फर्स्ट नंबर है वो कैसा है, उससे साइन का नाम है। -5 इज स्मॉलर देन 3, तो ये स्मॉलर देन का सिंबल है, इसको बोलते हैं स्मॉलर देन। -5 is smaller than 3. Next, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर अगेन। तो नेगेटिव नंबर स्मॉलर होगा, लेकिन फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन। तो यहाँ पर सिंबल क्या आएगा? ग्रेटर देन। +5 इज ग्रेटर देन -15। ओके, तो ग्रेटर और स्मॉलर कैसे यूज करना है ये ध्यान रखो। जो फर्स्ट नंबर है वो जो है उसके वैल्यू से ये स्मॉलर और ग्रेटर का सिंबल हम बोलते हैं। -5 इज स्मॉलर, तो -5 इज स्मॉलर देन 3 और स्मॉलर देन का वो सिंबल है। +5 इज ग्रेटर, देयरफॉर +5 इज ग्रेटर देन -15, तो ग्रेटर का सिंबल। 0 एंड 5, एक 0 है, एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर हमेशा राइट साइड में है जीरो के, तो 0 क्या है? स्मॉलर है। 0 इज स्मॉलर देन 5। नेक्स्ट है -10 एंड 0। तो माइनस नेगेटिव नंबर से 0 हमेशा बड़ा होता है, तो -10 इज स्मॉलर। -10 इज स्मॉलर देन 0।
नहीं ध्यान में आएगा तो नंबर लाइन को याद करो, 0 बीच में है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव है, तो लेफ्ट साइड का नंबर छोटा स्मॉलर होगा, देयरफॉर -10 इज स्मॉलर देन 0। गुड। और एग्जांपल है पॉजिटिव है +15 एंड 15। बताओ ये कैसे कंपेयर करेंगे? एक +15 है, एक ओनली 15 है, उसके आगे कोई सिंबल नहीं है। हमें पता है सिंबल नहीं है तो भी वो पॉजिटिव नंबर है, देयरफॉर +15 इज इक्वल्स टू 15। तो हमने ये जो रूल है यूज किया कि नेगेटिव नंबर्स हमेशा स्मॉलर होगा, ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव एंड 0। ये कहाँ पर यूज किया हमने? एक ये दोनों क्वेश्चन में हमने ये रूल यूज किया। नेक्स्ट है पॉजिटिव नंबर आर ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव एंड 0। पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होगा, ये कहाँ हमने यूज किया? ये दोनों ग्रीन बॉक्स में। पॉजिटिव नंबर और हमेशा ग्रेटर होगा नेगेटिव एंड 0 नंबर्स। डिटरमाइन द रिलेशनशिप। अभी आपके सामने ये सारा नंबर है, ये हमारा एक्सरसाइज है। हमने अभी जो ग्रेटर और स्मॉलर सीखा, इंटीजर्स सीखा, नंबर लाइन देखा। अब ये नंबर्स में हमारा क्या है? रिलेशनशिप बताना है, कंपेयर करना है। क्या करना है? ये नंबर से हमें अरेंज करना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी सबसे छोटा से स्टार्ट करना है और टूवर्ड्स लार्जेस्ट जाना है। कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आर देयर। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है स्मॉलेस्ट। अब बताओ ये जितने नंबर्स है 6 9 -5 0 -6 एंड 7, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? तो जब निगेटिव और पॉजिटिव और 0 नंबर सब मिक्स है तो स्मॉलेस्ट नंबर निगेटिव नंबर ही होगा। और जो सबसे नंबर लाइन में जो सबसे लेफ्ट में होता है दैट इज निगेटिव साइन के साथ बड़ा नंबर, वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो यहां पर है -6, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। फिर उसके बाद यानी आप उसके बाद थोड़ा उससे बड़ा बड़ा नंबर हमें लेना है, नेक्स्ट ग्रेटर नंबर, तो दैट इज -5। फिर उससे बड़ा पॉजिटिव नंबर, लेकिन 0 भी बीच में है। अब 0 के बाद पॉजिटिव नंबर्स आएंगे सब। तो देयर आर 6 9 एंड 7, 3 पॉजिटिव नंबर्स। 6 9 7 में सबसे स्मॉल है 6, देन 7 उससे बड़ा, और लार्जेस्ट नंबर हो गया 9। तो फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सिमिलरली अभी हमें उल्टा काम करना है। उल्टा काम मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट में सबसे लार्ज जो ऊपर है उसका अपोजिट हो जाएगा। जो सबसे लार्ज है वो राइट साइड में है, उसको हम फर्स्ट लिखेंगे। फिर उससे स्मॉल 7, फिर उससे स्मॉल हो गया, फिर 0, फिर माइनस एंड -6 स्मॉलेस्ट वन। ये क्या हुआ? तो फर्स्ट नंबर जो हमने अरेंज किया वो है असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। एंड जो सेकेंड ग्रुप है वो डिक्रीजिंग नंबर्स, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग डिसेंडिंग। ओके, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। असेंडिंग मीन्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऐसा अलग अलग वर्डिंग में क्वेश्चन में ये वर्ड होते हैं। तो समझना कैसे है ये आपने अभी देखा। आपके टेक्स्ट बुक का जो ये क्वेश्चन है, राइट द प्रॉपर साइंस
गेट स्मॉलर नहीं ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल्स इन द बॉक्सेस बिलो। ये क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का ही है। फर्स्ट में क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर बड़ा है, ग्रेटेस्ट, तो -4 इज स्मॉलर देन, -4 स्मॉलर है, -4 स्मॉलर देन 5। सिमिलरली सेकंड में 8 -10, 8 इज ग्रेटर। थर्ड में +9 इक्वल्स, क्लियर। -6 एंड 0 में -6 इज स्मॉलर देन 0, बराबर है ना। चलो सेकंड ग्रुप, यहाँ भी 4 क्वेश्चन है। 7 एंड 4, 7 और 4 दोनों पॉजिटिव है, तो 7 इज ग्रेटर है, वो तो हमें मालूम है। 3 एंड 0, 3 पॉजिटिव है, ग्रेटर। चलो ये 2 क्वेश्चन है अभी, अगर कोई स्कूल माइक चालू करके बोल सकता है तो बता सकते हैं। -7 is smaller than 7. -12 is smaller than 5. अभी इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हम फटाफट कर लेते हैं। -2 is greater than -8, -1 is greater than -2, 6 is greater than -3, -14 ये इक्वल टू ईच अदर। तो अभी हमने नंबर लाइन सीखा, स्मॉलर, ग्रेटर, असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर सब हमने देख लिया। अभी ये जो सब्ट्रैक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ऑपरेशन है हमारे मैथमेटिक्स में। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, क्योंकि नंबर लाइन पे हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। एडिशन का रूल है, अगर हमें पॉजिटिव साइड में जाना है और निगेटिव साइड में जाना है, ये एडिशन का रूल है। निगेटिव रूल नहीं है, सब्ट्रैक्शन का कोई रूल नहीं है। लेकिन हम दूसरा रूल को यूज करेंगे और फिर नंबर लाइन यूज करेंगे। वो क्या होता है, चलो चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सब्ट्रैक्ट करना है हमें, देखो कर सकते हैं क्या, उसमें एक रूल हमें फॉलो कर लेना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में एक रूल फॉलो करना है, सिंपल सा रूल है। क्या है, देखो उल्टा करो। अभी फॉर एग्जाम्पल, ये पेन है मेरे पास, दिख रहा है क्या आपको, दिखाई दे रहा है। मैं बॉटल दिखाता हूँ, बॉटल थोड़ा बड़ा है, ये बॉटल, बराबर। ये सीधा बॉटल इसको बोलते हैं, वर्टिकली ये खड़ा है। अब मैं इसको मैंने घुमा दिया, ये उल्टा हो गया। क्या कर दिया मैंने, इसको उल्टा कर दिया। फिर से उल्टा करता हूं, फिर से डायरेक्शन मैंने 2 बार इसको चेंज किया, 2 बार इसको उल्टा कर दिया। ओके, तो रिवर्स किया मैंने 2 बार इसको, और 2 बार इसको उल्टा करेंगे तो फिर से सीधा हो गया। 2 बार हमने उल्टा किया तो क्या हो गया, सीधा। यही सिचुएशन यहां पर नंबर्स में आएगा, इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन को हमें करना होगा तो हमें कोई नंबर और कोई साइन को हमको दोनों साइड से चेंज करना होगा। ओके, तो वो वापस से वो सीधा हो जाएगा। फिर अगर वो सीधा हो गया, फिर हम नंबर लाइन का यूज करेंगे। चलो चेक करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। टू सब्ट्रैक्ट ए नंबर फ्रॉम अनदर नंबर इज टू ऐड। देखो सब्ट्रैक्ट करना है तो करो, ऐड करो, लेकिन ऐड करेंगे तो साइन उल्टा हो जाएगा। टू ऐड इट्स अपोजिट नंबर टू द अदर, यानी जो नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमें उस नंबर का अपोजिट लिखना है। यानी हमने एक बार उल्टा कर दिया और ऐड करने, सब्ट्रैक्शन के बदले हमें ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन को ऐड यानी निगेटिव को पॉजिटिव करना है, 2 टाइम, दोनों को करना है। चलो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 6 - -2, ध्यान से देखो बच्चों,
हमें 6 में से -2 सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट जो फर्स्ट ये सिंबल है माइनस का, बहुत कंफ्यूजिंग थोड़ा सा ये। हमें ये माइनस का मतलब है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, बराबर। ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? -2। तो अभी नंबर लाइन में हम ये कर नहीं सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वहां एडिशन का रूल है। तो ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हमने, हम क्या करेंगे, 2 बार अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्या? फर्स्ट देखो इस तरह क्या किया हमने, ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं अभी। पहले हमने ये जो था सब्ट्रैक्शन को हमने एडिशन में चेंज किया, वो नेगेटिव को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव, उल्टा कर दिया। एक बार उल्टा हो गया। दूसरा है कौन सा नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, उसका सिंबल को भी उल्टा करना है। तो हमें -2 सब्ट्रैक्ट करना था, तो हमने क्या कर दिया, +2 कर दिया उसको। आया समझ में? क्या हुआ, ये अभी माइनस करना था तो हमने उसको ऐड कर दिया, लेकिन जो नंबर था उसका साइन भी चेंज कर दिया, उसका अपोजिट नंबर लिखा। ये टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा इसको देखेंगे। हमें आगे जाके ये इसका यूज नहीं करना है, फिर हम एक, जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे थोड़ा हायर, तो फिर हमें एक नया रूल मिल जाएगा जिससे हम फटाफट कर पाएंगे। अभी केवल समझने के लिए हमें ये सीखना है। तो क्या किया हमने, 2 टाइम उसका साइन चेंज कर दिया। 2 टाइम मतलब एक बार सब्ट्रैक्शन का एडिशन कर दिया, फिर नंबर का अपोजिट कर दिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। -6 में से हमें +2 सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो ये कन्वर्ट कैसे होगा? तो पहला नंबर को कुछ नहीं करना है, वो वैसे ही है। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन है उसको हमें देखना है। तो सब्ट्रैक्शन है माइनस, उसको हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? +2, तो उसका अपोजिट लिखेंगे, दैट इज -2। +2 बिकम्स -2। क्लियर? अभी हम आंसर नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम केवल चेक कर रहे हैं कैसे उसको कन्वर्ट चेंज करते हैं। नेक्स्ट, -2 में से -2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहला नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और हमने देखो पहला किया 6 माइनस -2, ये हमने किया सेम, यही यहाँ पर भी है सेम, यहाँ पर हमें नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सब्ट्रैक्शन कन्वर्ट्स टू एडिशन, -2 बिकम +2। 6 माइनस +6, 6 में से +6 सब्ट्रैक्ट करना है। अभी 6 वैसे ही रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और जो +6 है वो चेंज हो जाएगा -6 में। तो सब्ट्रैक्शन को एडिशन में चेंज करना है हर बार। हमेशा देखा हमने, जहां भी सब्ट्रैक्शन है उसको हमें एडिशन में कन्वर्ट करना है, पहला रूल हो गया। फिर दूसरा जो नंबर है उसका साइन चेंज करो, उसका अपोजिट नंबर लिखो। तो +6 का माइनस, तो हर सब्ट्रैक्शन में जो माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकेंड नंबर का अपोजिट लिखना है। यही इसका रूल है। और ये 6 + 2 के इक्वल होगा और आंसर 8 आएगा। कैसे आएगा अभी याद करो, थोड़ा सा सोचो। 6 + 2, 6 है, ऐड करना है +2, 6 से राइट साइड में 2 जंप करना है, 6 से 7 8, 8 आ गया ना। एडिशन का रूल हमें याद है नंबर लाइन का, वही अभी याद करो। ये कन्वर्ट हो गया प्लस एडिशन में, अब नंबर लाइन यूज कर सकते हैं हम लोग, तो वो मिलेगा आंसर 8। तो नंबर लाइन सोच के यहाँ आंसर हमने लिख दिया। बाद में हम ऑब्जर्व करेंगे और एक नया फार्मूला तैयार कर लेंगे। फिर बार बार नंबर लाइन का यूज नहीं करना है, बार बार एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह से चेंज नहीं करना है।
फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 6 + 2 हो गया, दैट इज इक्वल टू 8। 8 आंसर आएगा, आप नंबर लाइन पे चेक करो। 6 और राइट साइड में 2 नंबर आगे जाएंगे तो 8 मिल जाएगा। नेक्स्ट भी देखो, यहाँ नंबर लाइन आपके सामने है। 6 से राइट साइड में जाएंगे तो 7 8 आएगा। नेक्स्ट है देखो, दिस बिकम्स -2 + 2। कैसा होगा देखो, -2 है, ऐड करना है 2, -2 पे जाएंगे, ये हमारा -2 है, वहां से हमें ऐड करना है पॉजिटिव नंबर, तो राइट साइड में 2 जंप होगा एंड हमें मिल जाएगा 0। 0 आ गया आंसर। सेम ऐसे ही यहां पर भी है, -6 से हमें निगेटिव नंबर ऐड करना है, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में जाना है। -6 से लेफ्ट साइड में जाएंगे, -7 -8 आ जाएगा। 2 निगेटिव नंबर यहाँ पर सामने है, दैट इज इक्वल टू -8। एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो निगेटिव नंबर ऐड करना है, दैट मीन्स +6 से लेफ्ट साइड में हमें जाना है 6, तो 0 पे आ जाएंगे फिर से, तो ये हो गया 0। 6 - 6 0 होता है। अब हम सेल्फ स्टडी में चलते हैं। ये नंबर लाइन से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, जो हमने सीखा थोड़ा नया नया है, कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो, -1 माइनस +3, -1 में से +3 सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले हम कहाँ रहेंगे, नंबर लाइन का यूज करते हैं अभी। हाँ, पहले कन्वर्ट करेंगे माइनस को प्लस में। अब -1 कहाँ पर है, यहाँ। ओके, हमें ऐड करना है -3, तो 3 टाइम्स जंप करना है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो आ जाएगा -4। देयरफॉर -1 -3 ऐड करेंगे तो -4 आएगा। -1 -3 ऐड किया तो -4। तो यहाँ पर नंबर लाइन का यूज करके हम चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला डिराइव कर देंगे इसको। कोई भी फार्मूला बनाने के लिए बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम रिजल्ट पे आते हैं। दूसरा नंबर से प्रैक्टिस करके देखते हैं। -1 में से -3 सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज -1 माइनस बिकम प्लस एंड -3 बिकम्स +3। अभी एडिशन का क्वेश्चन हो गया। अब हम नंबर लाइन पे जाएंगे, -1, वहां से 3 टाइम्स राइट साइड में जाएंगे, क्योंकि हमें +3 ऐड करना है, और हम पहुंच गए +2 पर। Therefore, -1 and +3, that is equal to +2, क्योंकि हम +2 पे पहुंच गए। नेक्स्ट, अब +2 और 2 एक ही नंबर है, तो सिंबल लिखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है, अभी ये एक ही क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन भी नहीं है। हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और ये इंटीजर्स का जो सब्ट्रैक्शन का मेन थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, वो हम देख रहे हैं। -1 1 माइनस -3, 1 में से -3 सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज इक्वल टू 1 में हमें ऐड करना है अपोजिट ऑफ -3। अब हम 1 पे चलेंगे एंड 3 स्टेप टुवर्ड्स राइट जाएंगे, क्योंकि हमें +3 ऐड करना है, और हम पहुंच गए कहां पर, नंबर 4, +4। Therefore 1 + 3 is equal to +4 और 4। 1 + 3 is equal to 4। क्लियर। तो किस तरह से इंटीजर्स के एडिशन में भी इस तरह से हम नंबर लाइन का यूज कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में भी हम नंबर लाइन का यूज करते हैं। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन देखो, -3 में हमें -3 में से -3 सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ओरली सुनेंगे हम, -3 में से -3 सब्ट्रैक्ट करो 0,
कोई भी नंबर में से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आना है, ये तो ओरली हमें पता है। 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो, जीरो। -10 में से -10 सब्ट्रैक्ट करो, जीरो। अब हम चेक करते हैं क्या ये राइट है या रॉन्ग है, या हम ऐसे ही बोलते हैं। तो पहले क्या होगा, सब्सट्रैक्शन बिकम एडिशन, -3 को +3 किया, और +3 जो सेकेंड नंबर है उसका अपोजिट +3 लिखा। अब -3 पे चलेंगे नंबर लाइन पर, और +3 मतलब 3 जंप करेंगे, 3 स्टेप राइट साइड, और पहुंच जाएंगे कहां पर, जीरो। Therefore -3 and +3 equal to 0. Sum of two opposite number is 0. इस तरह से हमने सब्सट्रैक्शन में नंबर लाइन का यूज किया। डायरेक्ट यूज नहीं होता है, इनडायरेक्ट मेथड है। हमें सब्सट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट करना होगा और सेकंड नंबर का अपोजिट नंबर लिखना होगा। ओके।